ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति निष्ठिकी। ॐ जन्मान्तशतव्याधिततः चार्थे स्वाभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां हृद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परडेश्वर सद्योर्दत्त कृतिभिः शुश्रूषित तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मौरसिका भुविभावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयिष्मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजन्मानाशात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भासुता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहम् कृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मा यथा भाषो यथात्मनः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टानि प्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मनान्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी का दिन है। कौन सी एकादशी है? आवाज आ रही है? अपरा एकादशी है? कौन सी एकादशी? अपरा। तो आज एकादशी के दिन हम लोग पढ़ेंगे छठे स्कंद के 16वां अध्याय, षोडशो अध्याय। इस अध्याय में अब चित्रकेतु महाराज का वैराग्य होगा और संकर्षण देव के दर्शन होंगे। देखा, बिना वैराग्य के भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। जब तक संसार से राग होगा ना, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होने वाले। जब संसार से राग खत्म होगा, तब भगवान के दर्शन होते हैं। क्योंकि संसार भगवान को क्या चाहिए होता है? अनन्य भक्ति। जब तक मन में थोड़ा सा भी संसार के प्रति आश्रय होगा, संसार के प्रति जब तक डिपेंडेंसी होगी, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। कोई भी हो, संसार से विराग, भगवान में राग, और भगवान में राग के साथ जब भक्ति होती है ना, तो उसको वैराग्य भक्ति या शुद्ध भक्ति कह लो। तब जाके भगवान के दर्शन होते हैं। यही कुछ हुआ। संकर्षण भगवान का दर्शन हुआ चित्रकेतु को।
क्योंकि अब उनका मोह नष्ट हो गया था संसार से। नारद जी और पहले तो ऋषि अंगिरा ने तो सब कुछ बता ही दिया। वास्तव में खाना खजाना, राज्य, पृथ्वी, अमात्य, ये सब कुछ नहीं होता है। कोई सत्य नहीं है। सत्य तो एक ही है, भगवान। बाकी सब क्लेश संताप देने वाले हैं जीवों को अलग अलग तरीके से। बाकी जितनी भी चीजें भगवान के अलावा संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं। ये 25वें श्लोक में देख लो, लिखा हुआ है क्या? अयम ही देहिनो देहो द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक देहिनो विविध क्लेश संताप कृदुदाहृत। भगवान के अलावा देहात्म जीव का जो देह है ना, और जीव कोई भी जीव हो सकता है, अपना ही नहीं, अपना ही देह नहीं, किसी का भी देह जो पंच महाभूत ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय का संघात है, पिंड है, तो ये सब जीवों को अलग अलग प्रकार के क्लेश संताप देने वाले कही जाती है। भगवान को छोड़ के, भगवान को छोड़ के मतलब भगवान के साथ साथ और कौन कौन आ जाते हैं? है? भगवान को छोड़ के मतलब भगवान के साथ और कौन कौन आ जाते हैं? जब भगवान बोलते हैं तो भगवान में तीन चीज और जुड़ा हुआ होता है, मालूम है? भक्त, गुरु, भगवंत। हम्म। भक्ति, भक्त, गुरु, ये तीन चीज भगवान के साथ हैं, समझे? तो भगवान के अलावा अर्थात इन चारों के अलावा समझ लो, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चूंकि ये चारों एक ही हैं। चारों नाम बपू एक। नाम अलग है, चार है, बट बपू एक है। तो इसलिए भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु के अलावा इस संसार में जितने भी जीव है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब शोक देने वाला है। शोक, मोह, भय। या तो शोक देगा, नहीं तो मोहित कर देगा, या तो भयभीत कर देगा, या दुखी कर देगा। चार चीज में से कर ही देगा। शोक, मोह, भय, दुख। है कि नहीं? बहुत अच्छी चीज है तो उसमें मोह हो जाएगा। बहुत बुरी चीज है तो उसमें उससे भय होगा, दुख होगा, आसक्ति हो जाती है। ये अंगिरा जी के उपदेश का सारांश था जो कल हम लोगों ने सुना। अंगिरा जी के इन बातों को सुन करके चित्रकेतु को तो समझ में आ ही गया कि ये लोग कोई साधारण नहीं है। अंगिरा जी ने कहा कि तुम विषय से मत भटको, अपने मन को विषयों में मत भटकने दो। अर्थात तुम भगवत विषय से मत भटको। अपने को स्वस्थ करो, स्थिर करो, मन शांत करो, अपने वास्तविक चेहरा को पहचानो कि तुम हो कौन, और एक बेकार की द्वैत भ्रम छोड़ दो। और तुम इस द्वंद्व में फंसे हो, इस द्वंद्व को छोड़ करके भगवत बुद्धि में स्थिर हो जाओ। भगवान में, परमात्मा में स्थित हो जाओ। भगवान में स्थित हो जाओ। तब तक तो महाराज चित्रकेतु ने आंख वांख पोंछ लिया था, अपने आंसुओं को पोंछ लिया था, ऐसे पूरा पोंछ लिया था आंसुओं को, अपने आप को संभाला, उठ के बैठे, इन ऋषियों का स्वागत किया था।
फिर नारद जी वहां पे कुछ नहीं बोल रहे थे। नारद जी तो आए थे मंत्र देने के लिए, दीक्षा देने के लिए। नारद जी, भगवान की जब प्रसन्नता होती है तो नारद जी आ जाते हैं दीक्षा देने के लिए। भगवान भेजते हैं नारद नारद जी को, जाओ अब इस जीव का कल्याण करो। भगवत धाम जाने से पूर्व नारद जी का दीक्षा बहुत जरूरी होता है। किसी न किसी तरीके से नारद जी दीक्षा देते हैं। नारद जी बोले ठीक है, एक काम करो, तुम एकाग्रचित से मंत्र उपनिषद ग्रहण करो। मंत्र उपनिषद मंत्र दिया है। देवर्षि नारद जी ने कहा था कि देखो, जो मैं मंत्र दे रहा हूं उसको तुम धारण कर लो। 7 रात में ही तुम्हें भगवान शंकरसन के दर्शन होंगे, 7 रात्रि में ही। आप लोग सोचते होंगे कि नारद जी ने सिर्फ ध्रुव महाराज को दिया था, जो सबसे कम समय में भगवान का दर्शन किए थे। ऐसा नहीं है। ध्रुव जी को कितने दिन लग गए थे भगवान के दर्शन में? 6 महीना ना? है, ध्रुव जी को 6 महीना लगा था ना? हाँ। लेकिन यहाँ तो नारद जी ने ऐसा मंत्र दिया जो 7 दिन में भगवान के दर्शन हुए, शंकरसन देव के दर्शन हुए 7 दिन में ही। बहुत क्विक, शीघ्र दर्शन मिला। क्योंकि बोले प्राचीन काल में भगवान शंकर और अन्य अन्य लोगों ने भी शंकरसन देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था। और बहुत सारे भक्त शंकरसन देव के आश्रय लेके परम पद को प्राप्त हो गए। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान के परम पद को प्राप्त कर लोगे। समझे? तो यहाँ पे हमने 15वां अध्याय का सारांश समझ लिया। 16वें अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं, बोले सुखदेव भगवान की जय, श्रील व्यासदेव महाराज की जय। अथ अथ देव ऋषि राजन संपरेतम नृपात्मजम दर्शयित्वेति होवाच ज्ञाति नामनुशोचताम्। नारद उवाच जीवात्मन पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते सुहृदो बान्धवास्तप्ताः शुचा तत्कृतया भृशम् कलेवरं समाविश्य शेषमायुः सुहृद्भृतः भुङ्क्ष्व भोगान् पितृ प्रत्तान् अधिष्ठिष्ठ नृपासदम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अग्रिमे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो देखो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी चैप्टर
बहुत अच्छा प्रसंग आने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी, तदंतर उसके बाद देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। नारद जी ने जीवात्मा को बुलाया, आओ यहां। जीवात्मा आ गया। नारद जी ने जीवात्मा से कहा कि जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे सगे संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधी के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। ये नारद जी ने कहा जीवात्मा को। जीवात्मा को बुलाया, उनका बेटा जो मर गया था बुलाया। बुला करके नारद जी, अब जीवात्मा ऐसे ही हवा में उड़ रहा होगा। कैसे होता है जीवात्मा, कैसा होता है? एक 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 अग्नि के लौ की समान होती है ना, कैसी होती है भाई? जीवात्मा को ऐसे ही दिखाया जाता है ना, अग्नि के लौ के समान जलते हुए। नहीं, आप लोगों ने देखा है जीवात्मा को कभी? कहीं नहीं देखा है? क्यों नहीं देख सकते? टेलीविजन में नहीं देखा? टेलीविजन दिखाया तो है। क्या बात करते हो, टेलीविजन में नहीं देखा? जीवात्मा कैसे, शिशुपाल का जीवात्मा कैसे घुस गया भगवान के उसमें? तो फिर ऐसी ऐसी बात थोड़ी है जीवात्मा आपने नहीं देखा। भाई, जो टेलीविजन में दिखाया है वो शास्त्र में लिखा हुआ है, जब तो दिखाया है। शास्त्र में लिखा होता है, जब शिशुपाल की भगवान ने सर काट दिया, तो भागवतम में लिखा था ना कि उसके हृदय से, उसके शरीर से एक ज्वलती हुई, हाँ, ज्वलन पदार्थ क्या बोलते हैं वो, निकल के सबके सामने सामने भगवान के उसमें चला गया। तो जीवात्मा को क्या दिखाया जाता है ना? तो वो अग्नि ही क्यों होता है? जीवात्मा को अग्नि के रूप में ही क्यों दिखाया जाता है, बताओ? है, अग्नि के अलावा कुछ और भी दिखाया जा सकता था? है, सिर्फ अग्नि, जलती हुई धधकती हुई अग्नि ही क्यों दिखाई जाती है जीवात्मा को? ऐसे जा रहा होता है, नहीं, ऐसे ऐसे हिलते 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 जा रहा होता है। अग्नि ही क्यों दिखाया जाता है? कारण है। देखो, उसमें जीवात्मा है, मतलब आत्मा भी है, लेकिन वह आत्मा जीव से ढका हुआ है। तो जीव कैसा है? जीव कौन सा शरीर है? संस्कार शरीर है। और संस्कार शरीर कैसा है? संसार के तापों से जल रहा है। संसार में उसने जो क्रियाएं देखी है, किया है, उसका जो इसेंस है, हम्म, वो लिए हुए रहता है जीव। तो संसार का जो इसेंस है, संसार का जो वो जो संस्कार है, स्फुलिंग जिसको कहते हैं, वो एक्चुअली तप्त है, तप्त। जीव का संस्कार तप्त है, तपाता है ना, संस्कार ही तो तपाता है। तप्त जीवनम, इसलिए कहा गया ना, गोपियों ने कहा ना तप्त जीवनम। है कि नहीं? तो वो तप्त है, तप्त है इसलिए जलता रहता है, समझे? हैं, वही शांत हो जाए तो क्या होता है? वही संस्कार जब शांत हो जाए, जले ना, अर्थात संस्कार नाश हो जाए, तो आत्मा फ्री। तो भगवान ने जाते ही क्या होता है, जीव का अपना जो शरीर है तो नष्ट हो जाता है, आत्मा भगवान में मिल जाता है बस। तो संस्कार भगवान नष्ट कर देते हैं और आत्मा को अपने में मिला लेते हैं, परमात्मा आत्मा को मिला देते हैं। और जलती हुई चीज का क्या होता है? तो बुझ जाता है, नष्ट हो जाता है भगवान के संपर्क से। भगवान के संपर्क से कोई संस्कार रह सकता है क्या? नहीं ना। तो इसलिए वो जीवात्मा जब निकलता है ना, तो वो लो लो की तरह, अग्नि के लो की तरह निकलता है। हम्म कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? पत्थर ही क्यों नहीं निकलता, अग्नि ही क्यों निकलता? नहीं। हम्म आपने कभी सोचा कि उसमें 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 वो क्यों नहीं निकलता, क्या बोलते हैं,
जल जल निकलता, बूंद होता, बूंद बूंद निकल के जाता, जल नहीं जाता ना। अग्नि जाता है। तो कारण क्या है कि तप्त जीव, जो संसार के संस्कारों से, संसार के माया से जो तपा हुआ जीव है, इसलिए वो अग्नि की तरह होता है ना। तो वो हिल रहा था जीवात्मा, और जीवात्मा बोलता भी है, लेकिन क्या है, वो सबको नहीं सुनाई देगा। बोलेगा तो लगेगा अरे कहाँ से बोला, कहाँ से बोला, कहाँ से बोल तो रहा है जीवात्मा। भगवान ने भी जीवात्मा को लाए थे ना वहां से, यमराज के यहाँ से। आप लोगों ने देखा था, यमराज के यहाँ से जीवात्मा को लेके आए थे और अपने गुरु को दे दिया था, संदीपनी मुनि को। नहीं, संदीपनी मुनि और उनकी पत्नी, क्या नाम था पत्नी का, नाम भूल गया। आ, गुरु माता थी ना, से नाम उनका। तो गुरु माता को ला के दिया था, ऐसे हाथ से, हाथ से लो। तो नारद जी से जीवात्मा बोला, जब नारद जी ने कहा कि ये सुनो, तुम अपने माता पिता के बड़े प्रेमी हो, माता पिता तुम्हारे व्याकुल हैं, तुम आ जाओ, तुम जो है राज सिंहासन में बैठो, राजपाट भोगो, तुम्हारे पिताजी तो राजा है ना, अपना समय, शेष आयु जो है वो सगे संबंधियों के साथ व्यतीत करो। तो जानते हो जीवात्मा ने क्या कहा? जीवात्मा ने कहा, देवर्षि नारद जी, जीव उवाच, बोले, जीव उवाच, कस्मिन् जन्मन् मयि मह्यं पितरो मातरो अभवन्, कर्म भी भ्राम्यमाणस्य देव देवति यंगनृयोनिषु। कस्मिन जन्म। देखो, आपको लगेगा, बताओ, जिस जीवात्मा को हम अपना बेटा मांग रहे थे वो ऐसा जवाब दे रहा है। जी हाँ, ये बेटा उटा जो है ना, बेटा बहू और ये बाप माँ, ये सब क्या है मालूम है? ये सब सिर्फ शरीर है, न जीव है न आत्मा है। ये सिर्फ सब शरीर है। जीवात्मा ने कहा कि महाराज नारद जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु पक्षी आदि योनियों में ना जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं, और उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए, किस जन्म के माता पिता है मुझे पता ही नहीं। जीव की बात सुनो, विभिन्न जन्मों में भी एक दूसरे के भाई बंधु, नाती गोती, शत्रु मित्र हैं, ये सब मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं हर जन्म में जीव का। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास जाती रहती है, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इसको थोड़ा समझो, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एक बात बताया, यथा वस्तूनि पाण्यानि हेमादिनी ततस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वेशम जीवो योनिषु कर्तृषु। तो जीवात्मा कहा कि अच्छा सुनो, मान लो आपके पास रुपया है, रुपया से आपको मोह है, तो क्या ऐसा है कि आप उसी नोट को रखना चाहते हैं? आप उस नोट को नहीं खर्च करना चाहते हैं, ऐसी मोह होता है क्या? नहीं ना। तो अगर अपना समझते हो रुपए को, रुपए को अपना तो समझते हैं लोग, धन को अपना समझते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर नोट को अपना नहीं समझते हैं। समझ गए नहीं समझे? अरे भाई, आपके पास अगर 5,000 के नोट है, 500 के नोट है, तो आपको अपने रुपए से लालच है, मोह है, लेकिन उस 500 के नोट से मोह नहीं है। वो तो जाता रहता है, तो किसी को दोगे, किसी के पास आएगा जाएगा। नहीं, अगर आपके पास 500 के 50,000 रुपए हैं, 500 के नोट, 100 नोट है, गड्डी है, अगर कोई कहे कि ये गड्डी दे दो, बदले में तुमको 2 गड्डी मिलेगा, तो आपको पैसे से मोह है, लेकिन उस गड्डी से मोह नहीं है। फट से गड्डी दे दोगे, दूसरा 2 गड्डी ले लोगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? है? कोई तो बताओ, ऐसा होता है कि नहीं होता है?
50,000 की एक गड्डी दे दोगे, 50,000 की दो गड्डी आप ले लोगे, तो उस गड्डी से मोह है? उस वस्तु से मोह है? नहीं है ना। आपको रुपए से मोह है, तो आपके मन में क्या है? रुपया 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 रुपया। जब हमको ज्यादा धन मिल रहा है तो अपना थोड़ा धन दे दो। थोड़ा धन लगा के लोग ज्यादा धन लेता है। नहीं, व्यापारी क्या करता है? थोड़ा धन लगाता है, फिर ज्यादा धन कमाता है। तो धन की लालच है, लेकिन उस धन के वस्तु से लालच नहीं है। तो वही इस बताओ जीवात्मा कितना बुद्धिमान है। यही कह रहा है कि भाई, यथा वस्तुनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति पर्यटन्ति, अरे घूमता रहता है ये तो। न विश्वेवम जीवो योनि सुकृत्रिषु, नाना प्रकार के जीव जीव जो है अनेक प्रकार के योनि में उत्पन्न होता रहता है। ये तो व्यापारी की तरह, जो व्यापारी का पैसा जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है। तो फिर मोह किससे है? मोह पैसे से है। तो पैसा कहाँ है? वास्तव में पैसा है ही नहीं। जिस पैसे की मोह है वो तो नोट है, हाथ में नोट है, लेकिन वो नोट तो दे देते हो। तो जब नोट, जिस पैसे से आपको मोह था वो नोट तो आपने दे दिया। तो ये पैसे का लालच, पैसे का लोभ, मोह कहाँ है? अदृश्य है, मन में है। समझे? और यही मन इसी प्रकार के लालच में बांध के रखता है। वास्तव में कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का माँ नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं है। समझे? ये जीव है, जो जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में घूमता रहता है। आज एक शरीर लेगा, कल दूसरा शरीर पकड़ेगा, परसों तीसरा शरीर पकड़ेगा। उसको क्या मतलब है? जीवात्मा को किसी से मोह नहीं होता, मालूम है? जीवात्मा को किसी जीवात्मा कभी ये नहीं समझता कि ये मेरी माँ है, बाप है ना। जीवात्मा निकल गया शरीर से तो वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो, उसको कोई मोह माया नहीं है। उसको तो अपने कर्म को भोगने के लिए दूसरे शरीर में जाना ही है। समझे? तो वही बोला जीवात्मा कि महाराज नारद जी, ये तो बस, ये तो रुपए पैसे की खरीद वस्तु एक दूसरे के पास जाती रहती है। उसी प्रकार से हम भी अनेक योनियों में उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्य की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले हैं रुपए पैसे आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्य के साथ अस्थायी नहीं है, क्षणिक ही होता है। अर्थात यहाँ पे रुपए पैसे क्या है? उसका संबंध अस्थायी नहीं है, क्षणिक होता है। ये सारे नाते रिश्ते सगे संबंधी है, मन का भ्रम है, मन का भ्रम। मन से हम जिसको मान लेते हैं अपना बाप, बाप बन जाता है। मन से हम जिसको अपना मान लेते हैं, कभी कभी क्या होता है, लोग अपने अपने भाई को भाई नहीं मानते, दूसरे किसी को भाई मान लेते हैं। नहीं, ये मन है ना। अगर अगर भाई सच्चा तो अपनी बहन को नहीं मानते, दूसरे की बहन को बहन मान लेते हैं। अपना नाता रिश्ता कहीं रहता है, लेकिन दूसरे नाते रिश्ते ज्यादा काम आते हैं, हम ज्यादा दूसरे नाते रिश्ते के लिए काम आते हैं। तो ये सब क्या है? मन का खेल नहीं है। अगर नाते रिश्ते भी सत्य होते तो फिर वैसे भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती संसार में। क्यों कोई भ्राता छोड़ता है, कोई बाप को छोड़ता है, कोई माँ को छोड़ता है, कोई पत्नी को छोड़ देता है, कोई भाई को छोड़ देता है? क्यों छोड़ देता है? अगर यह नाता रिश्ता भी सत्य होता तो छोड़ता ही नहीं। लेकिन सत्य नहीं है, ये स्वार्थ का रिलेशन है। भाई से भाई जैसा संबंध नहीं, भाई से भाई जैसा आदान प्रदान नहीं हुआ तो कहे का भाई छोड़ो ना यार। उससे अच्छा तो बाहर का भाई है, जो रोड का कोई आदमी हेल्प करते तो वो भाई है। अपना भाई हेल्प ना करे तो भाई थोड़ी ना है। तो वास्तव में ये नाता रिश्ता भी क्षणिक है, क्षणिक है बस, अस्थाई नहीं होता है। मरने के बाद तो चलो, ये तब शरीर छोड़ने के बाद तो छूट ही जाता है। लेकिन कभी कभी शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति अपने नाते रिश्ते को छोड़ देता है। तो बताओ, ये सत्य है क्या नाता रिश्ता? आप में से कितने को लगता है कि ये नाता रिश्ता सत्य है? सत्य नहीं है। ये सब मन का भ्रम है। जब मन अपना स्वार्थ पूरा जिस नाते रिश्ते से नहीं कर पाता है, उसको छोड़ना चाहता है।
और जहां से उसका मन स्वार्थ पूरा कर लेगा, उसी को भाई बना लेगा, उसी को पत्नी बना लेगा, उसी को बंधु बना लेगा, उसी को गुरु बना लेगा, उसी को चेला बना लेगा, उसी को जो है ना नाते रिश्तेदारी बना लेगा। नहीं, मुंह बोली माता, मुंह बोली पिता, मुंह बोली क्या, मुंह बोली बहन है आजकल होते हैं, मुंह बोली बहन। कौन है जी, सिस्टर है क्या? नहीं नहीं, मुंह मुंह बोली सिस्टर है। वो लोग मुंह बोली बोलते हैं। है? आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके मुंह बोली भाई भी होंगे, मुंह बोला मुंह बोली बहन, मुंह बोला भाई भी होंगे। नहीं, ये मुंह मुंह बोला सोला कुछ नहीं होता है, मन मिलने की बात है बस। मन में स्वार्थ है, मन को जैसा अच्छा लगता है, हमारे मन के मुताबिक कोई व्यवहार अच्छा किया तो हमारा भाई बंधु, जो नहीं किया वो हमारा दुश्मन, चाहे अपना भाई क्यों ना हो, अपना बाप क्यों ना हो। ये बात सत्य है कि नहीं? आप लोग एक भी आदमी कह दो कि नहीं असत्य बोल रहे हो। अच्छा, 1000% सत्य है कि नहीं? तो ये कौन कह रहा है? मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ जो मुझे कह रहे हो 1000% सत्य, ये जीवात्मा कह रहा है। ये जीवात्मा जो कह रहा है उसको मैं डिकोड कर रहा हूँ, है कि नहीं? ये कोड में लिखा हुआ है, हम उसको थोड़ा डिकोड कर रहे हैं। तो वही बोला, देखो हम लोग को समझ जाना चाहिए भागवतम से जीवात्मा, यहां तक कि जंतुवाच भी भागवतम में आया है। भागवतम में जंतुवाच भी है, जीवात्मा उवाच भी है, पृथ्वी उवाच भी है। म्यूट म्यूट कर लो, जब बोल दिया तो म्यूट कर लो भैया। तो इस कथा से देखो कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। बोले कि जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है, तभी तक उसकी उस वस्तु से में ममता भी रहती है। मैं तो कहता हूं जब तक ममता रहता है तब तक संबंध रहता है, वाइस वर्षा, वाइस वर्षा नहीं। संबंध रहता है तब तक ममता रहता है, और जब तक ममता रहेगा तब तक संबंध रहेगा। दोनों बात है ना, वाइस वर्षा। पहले ममता हो जाए तो संबंध हो जाता है, और संबंध रहे तो ममता हो जाता है। नहीं गजब का है ना, दिमाग भी गजब का है ना। नहीं, आप भरोसा कर सकते हो ऐसे दिमाग पे, मन पे? हम्म। और फिर हम कहते हैं हम बड़े दिमाग वाले हैं। अपना दिमाग छोटा करो, भगवान में लगाओ। दिमाग में कर दो पंक्चर और भगवान में लगा दो। दिमाग के अंदर सारी हवा निकाल दो भगवान के चरणों में, पंक्चर करके। है कि नहीं? आशीष, आशीष के पास बहुत बड़ा दिमाग है, बहुत बड़ा दिमाग है तुम्हारे पास। हाँ, तो दिमाग में करो पंचर, और पंचर करके वो हवा निकाल दो भगवान के चरणों में, हो गया काम खत्म। ज्यादा दिमाग, न ज्यादा दिमाग बड़ा रहेगा न ज्यादा सोचोगे। तो देखो, हैं, पता नहीं लोग क्या समझते हैं। रिश्ता कुछ नहीं है, रिश्ता ममता है, और ममता है तभी तक रिश्ता है, जब तक रिश्ता है तब तक ममता है, बस खत्म कहानी। जीवात्मा कह रहा है, सुनो, जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है, तभी तक उस शरीर को अपना समझता है, बस। एक बार शरीर जीव छोड़ दिया, उसके बाद उस शरीर को अपना नहीं मानता। समझे? जैसे अपने शरीर से ही, जब तक मल हमारे शरीर में है तब तक हमारे शरीर का अंग है, लेकिन जैसे ही मल हम त्याग कर देते हैं, उसके बाद आप समझते हो कि मल आपका है? कोई स्नेह प्रेम रहता है मल से? कोई ममता मल से रहता है? बताओ। लेकिन वही मल 1 मिनट पहले आपके पेट में था, हम्म, तो वो आपके शरीर का अंग था। लेकिन जैसे ही वो मल निकल गया, आपके शरीर का अंग नहीं है, और आप उसे नफरत करते हो, उसको दोबारा से संभालने की कोशिश भी नहीं करते। उसमें कोई ममता नहीं रहता है। जीव के लिए शरीर यही है, मल के समान है। एक बार छोड़ दिया, उससे कोई मोह ममता नहीं रहता जीव को। जीव अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है, तभी तक वह शरीर को अपना समझता है।
और जीव नित्य भी है। अगर जगत नित्य है तो जीव नित्य है, इसलिए जगत नित्य है। कहते ना क्या बोलते हैं उसको, जगत मिथ्या। हाँ, और कौन सत्य है? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या नहीं। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। और जगत इसलिए सत्य है क्योंकि जीव सत्य और नित्य है। इसी जीव के नियंता कौन है? इस संसार में अगर जीव नित्य है तो वह नित्यता का अधिष्ठात्री देव कौन है? जीव का है क्या? नहीं, शिव, भगवान शंकर। भूतेश्वर जो कहते हैं, भूत जीव मतलब भूत, भूतेश्वर। तो बोले वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तब तक उस शरीर को अपना मानता है। यह जीव नित्य अविनाशी सूक्ष्म, सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्युवादी कुछ भी नहीं है। फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आप को विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका ना तो कोई अत्यंत प्रिय है, ना अप्रिय है, ना अपना है, ना पराया है। क्योंकि गुण दोष हित अहित करने वाले शत्रु मित्र आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि वृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में है यह अद्वितीय। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है, इसलिए यह शरीर आदि के गुण दोष और कर्म फलों को ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीन भाव स्थित रहता है। ये आत्मा की बात कर रहे हैं। ये आत्मा की बात हो रही, अभी तक जीव की बात हो रही थी, लेकिन जीव के अंदर में आत्मा है ना। तो यह जीवात्मा कार्य कारण का साक्षी है, स्वतंत्र है। ये शरीर के गुण दोष में नहीं लिपता, कर्म के फल को ग्रहण नहीं करता है। आत्मा कर्म के फल कौन ग्रहण करता है? जीव ग्रहण करता है। आत्मा तो उदासीन रहता है। गुण दोष किस में रहते हैं? जीव में रहते हैं, लिंग शरीर में रहता है, स्फुलिंग शरीर में रहता है। भाई जीवात्मा, जीव उवाच, जीव ने कह दिया। अब जीव ने जो कुछ कहा उसे कुछ समझ में आया? हम लोग को सीखा हमने? सीखोगे, समझोगे, बहुत फायदा होगा, मोह माया नष्ट हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञात यस्य ते तदा। बोले वह जीवात्मा इस प्रकार से कहकर चला गया, रुका भी नहीं। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुन के अत्यंत विस्मित हो गए। जो बोल रहा था वहां सब सुन रहे थे। जिसके लिए रोए जा रहा था वो सुन रहे थे कि अच्छा ये बोल रहा है। शरीर से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? उर्दू में उसको बोलते हैं रूह, नहीं, उर्दू वाले बोलते हैं रूह। ये रूह बोल रहा है और सबको लग रहा है अरे बताओ, जिसके लिए हम रो रहे हैं वो निकल गया और ऐसे बोल रहा है। हम्म। लेकिन उस रूह में के अंदर भी एक तत्व है, वहां तक ये दानव लोग नहीं पहुंच पाते हैं। जो दानव इतना समझते हैं कि रूह कोई चीज है, लेकिन रूह के अंदर भी कोई चीज है, आत्मा, ये नहीं समझते वो लोग। यहीं पे उनका मिसिंग लिंक है। भगवत तत्व से यही मिसिंग है, समझे? तो वो जीवात्मा जो है इस प्रकार से कहकर चला गया। वहां बैठे हुए जो लोग रो रहे थे सब धीरज पूर्वक सुन रहे थे। सबको आश्चर्य हुआ कि बताओ, हैं, इसको तो कोई मोह माया है नहीं और हम खाली पीली इसके लिए रोए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा होता है ना। इसके बाद उनके सगे संबंधियों ने, जाति वालों ने बालक के मृतदेह को ले जाकर तत्काल संस्कार कर दिया। तत्काल उचित संस्कार कर दिया और अन्य प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसको पूर्ण किया। और दैहिक क्रिया,
जब व्यक्ति मरता है उसके बाद कुछ संस्कार, शरीर छोड़ता है, शरीर छूटता है तो उसके बाद कुछ संस्कार होते हैं, उसको बोलते हैं और्ध्व दैहिक क्रिया। वो सारा क्रियाएं पूर्ण हुआ और उस दुस्तज्य स्नेह को छोड़ दिया लोगों ने, जिसके कारण शोक मोह भय दुख की प्राप्ति होती है। क्रिया समाप्त करने के बाद सारा दुख खत्म। परीक्षित जी, जिन रानियों ने बच्चों को विष दिया था, अब सुनो, ये तो बच्चों को जो हुआ हुआ, चित्रकेतु के कर्मों का फल मिला, अब रानियों के भी तो कर्मों के फल मिलेंगे। जो लोग बच्चों को विष दिया था, डबल एंट्री सिस्टम है, एक तरफ कर्म का फल भोगता है तो दूसरी तरफ कर्म का फल लग जाता है भविष्य में भोगने के लिए। भगवान ने इस संसार में बड़ा गजब का व्यवस्था कर रखा है, मालूम है। साक्षात खुद तो आगे कुछ करते नहीं है, अकर्ता है। जीवों को जीव से ही मारते हैं, जीवों को जीव से ही कल्याण करवाते हैं, जीवों को जीव से ही पालन करवाते हैं, जीवों को जीव से ही उत्पन्न करवाते हैं, जीवों को जीव से ही कष्ट पहुंचाते हैं, जीवों को जीव से ही सुख पहुंचाते हैं, जीवों को जीव से ही आनंद पहुंचाते हैं। सत्य है कि नहीं है बताओ भाई। जीव ही जीव को ज्ञान देता है, जीव ही जीव को सिखाता है, जीव ही जीव से लालन पालन करता है। नहीं, सब कराते तो जीव को सामने कर देते हैं और भगवान पीछे छुप जाते हैं अकर्ता बन करके, नन द डूअर, अकर्ता करके बैठ जाते हैं। साक्षात कहीं भी उनका हाथ नहीं होता है। और आगे किसको कर देते हैं भगवान? जीव को। जीव क्या है? माया है। नहीं, तो अपनी माया शक्ति को, तटस्थ शक्ति को आगे कर देते हैं और पीछे से सारा काम होता रहता है। और जो इस बात को नहीं जानता है, ऐसे अज्ञानी लोग, जो भागवत को नहीं समझेगा तत्व से, ऐसे तत्व अज्ञानी लोग समझते हैं कि सब भगवान कर रहे हैं। कर तो रहे हैं भगवान, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष हो रहा है सारा काम। नहीं, इसलिए वेद में एक ही लाइन में सब कुछ कह दिया, क्या? जीवः जीवस्य जीवनम। वेद में क्या कहा है? जीवः जीवस्य जीवनम। जीव ही जीव का जीवन है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो। क्यों? हम्म, ऐसा ही है ना। जीव ही आपको प्रसन्न करता है ना, एक जीव को जीव ही प्रसन्न करता है। कौन करता है? लेकिन जिस व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि अरे भगवान ही जीव से जीव को सब करवाए जा रहे हैं, तो ज्ञान होते ही क्या करता है? जीव को छोड़ के तुरंत भगवान के प्रति लग जाता है। नहीं 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 नहीं, अब हमको ज्ञान हो गया है, अब हम किसी जीव के पीछे नहीं पड़ेंगे, अब हम भगवान के पीछे पड़ेंगे। भगवान पहले टेस्ट करते हैं, अच्छा तुम मेरी माया से रचित जीव के पीछे नहीं पड़ेगा? तो भगवान टेस्ट करते हैं, जीव भी टेस्ट करता है, माया भी टेस्ट करती है। जब भक्त टेस्ट में पास हो जाता है तो भगवान उसको अपना लेते हैं। चलो जी, अब तुम चलो, अब तुमको जीव परेशान नहीं करेगा। क्यों? अब तुम मेरे शरण में आ गए। अब तुमको जीव मोहित नहीं करेगा। क्यों? तुमको हमारे शरण में आ गए। अब तुमको जीव कभी भी नहीं जो है ना, किसी प्रकार का भ्रमित करेगा वो, क्योंकि तुम हमारे शरण में आ गए। अब जीव तुमको कभी भी नाते रिश्तेदारी में नहीं फंसाएगा। क्यों? क्योंकि तुम हमारे शरण में आ गए। और जब तक यह सत्य पता नहीं होता है तब तक लोग जीव जीवस्य जीवनम में फंसा रहता है। ये बात वेद में लिखा हुआ है, जीव जीवस्य जीवनम वेद में लिखा हुआ है। लेकिन इस श्लोक को समझने का कैपेसिटी होना चाहिए। सिर्फ एक श्लोक वेद का समझ लिया जाए तो भगवान में प्रेम और प्रीति हो जाएगा कि क्या माया है। जीव जीवस्य जीवनम। जीव ही जीव को हर चीज के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन जब यह ज्ञान भागवत का हो जाता है तो जीव भगवान के आश्रित रहता है, और जब तक यह ज्ञान नहीं होता है तब तक जीव जीव के ऊपर ही आश्रित रहता है।
इसलिए किसी जीव, जब तक ये ज्ञान हो जाए कि भगवान ही हमारे सत्य सनातन हैं, भगवान ही हमारे वास्तव में रक्षक है, भगवान ही हमारे सब कुछ हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव बंधुश्च द्रविणम त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवा। जिस हम लोग पढ़ते हैं रोज, लेकिन इसको समझने वाली बात है। तो यही समझने वाली बात है, जब जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि जीव ही हमारे सब कुछ, भगवान ही सब कुछ हैं, तो जीव का आश्रय खत्म हो जाएगा। जीव से कुछ दुख मिलेगा तो हमको दुखी नहीं होना, क्यों? हम समझ चुके हैं भगवान है। जीव आपको कुछ सेवा करेगा तो वो भी आप भगवान को अर्पित कर दोगे कि भैया ये जीव हमें नहीं आपको सेवा कर रहा है, बस खत्म कहानी। समझे? जब तक यह ज्ञान नहीं होगा तब तक हम जीव के आश्रित रहेंगे। जब तक जीव के आश्रित रहेंगे तो क्या होगा मालूम है? मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, निद्रा, लस्ट बना रहेगा। बस यही ज्ञान है जो मिसिंग लिंक है। लोगों को भगवान में भरोसा नहीं दिलाता है सिर्फ इसी वजह से, उसको लगता है नहीं जीव हमारी रक्षा करेगा, नहीं उसको लगता है जीव हमें ये करेगा, क्योंकि वेद ने कह दिया जीव जीवस्य जीवनम। तो यहाँ दो बात है, एक तरफ के लोग कहेंगे नहीं, वेद में ये कहा है कि जीव जीवस्य जीवनम, अर्थात हम जीव से मुक्त नहीं हो सकते हैं। दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि जीव ही जीव का कारण है, जीव ही जीव का जीवन है। यदि अच्छा बुरा, तो हम फिर जीव के ऊपर क्यों निर्भर है, भगवान के ऊपर निर्भर है। तो एक थॉट से भगवत भक्ति निकलती है और दूसरे थॉट से संसार में ही फंसने वाली बुद्धि निकल जाती है। नहीं, हर बात के दो मीनिंग होते हैं, मालूम है? ड्यूअल मीनिंग सिस्टम होता है इस संसार में। आज पूरी लड़ाई तो यही चल रही है ना, देखो इस्कॉन जगत में एक पक्ष है जो कहता है नहीं प्रभुपाद जी ऐसा बोल के गए, दूसरा पक्ष कहता है नहीं प्रभुपाद जी ऐसा बोले। जिसको जो अच्छा लगता है वही मीनिंग ले रहा है। उसको लगता है कि नहीं बिना गुरु प्रभुपाद ही गुरु हैं, दूसरा कोई गुरु नहीं है, तो वो उसी मीनिंग को ले रहा है। दूसरा कहता है नहीं हम प्रभुपाद जी को गुरु नहीं मानेंगे, हम गुरु जो है ना उनके शिष्य को मानेंगे, प्रभुपाद जी को शिक्षा गुरु मानेंगे, तो वो उसी को लेके बैठा हुआ है। अब सब वीडियो बना रहे हैं, कोई ये बोला है, कोई वो बोला है, कोई, अरे भाई ये संसार है। संसार का एक दूसरा नाम क्या है मालूम है? क्या है दूसरा नाम मालूम है? बताऊं नहीं बताऊं? हाँ, ये तो रटा रटा ही पुरानी बात है, कुछ नया बोलो। हाँ ये बात हुई ना, बताइए। वो तो रटाई रटाई बात है, वो तो सबको पता है, सभी भक्तों को पता है। संसार का एक दूसरा नाम है जो ब्लंट नाम है, उसको बोलते हैं दुविधा। क्या? दुविधा। धा मतलब क्या? धा मतलब धरती। है कि नहीं? दुविधा, जहां पे खड़े होकर के हमेशा यह निर्णय करने का, संसार में हमेशा निर्णय करना पड़ता है, राइट रॉन्ग, सत्य असत्य, है ना, कौन क्या, अच्छा बुरा, जय विजय, लाभ हानि, हमेशा दुविधा रहेगा। तो इस संसार में जब तक कोई जीव रहेगा दुविधा में रहेगा ही रहेगा। समझे? कोई नहीं इस दुविधा से निकल सकता है। संसार का दूसरा नाम है दुविधा। धा 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 दुविधा। समझे? अब सब अपने अपने तरीके से मीनिंग निकालते हैं, क्यों? तो इसी प्रकार से वेद को पढ़ के एक हो गए भक्ति में आ गए, दूसरा चले गए माया में। जो माया में चले गए मायावाद हो गए, और एक जो भक्ति में आ गए वो भगवान के भक्त बन गए उसी वेद को पढ़ करके। अर्थ क्या निकलता है वो आपके संस्कार के ऊपर निर्भर करता है कि आपका संस्कार ने क्या अर्थ ग्रहण किया। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते वक्त यह भी प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हमें कुछ नहीं पता है, हम अपने संस्कार के अधीन है, हमको ना तो सही गलत का पता, न तो अपना हित और अपना अत्यंतिक कल्याण का मार्ग का पता। इसलिए हम आपको शरणागत हैं, आप ही मार्गदर्शन करें, आपके अलावा कोई नहीं जो मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसा प्रार्थना लगा दो भगवान के चरणों में। क्यों अपना ज्यादा दिमाग लगाना? नहीं। तो
चाहे किसी भी मार्ग में हो, भगवान तो भक्ति देखते हैं बस, कि भाई तुमको तत्व ज्ञान हुआ नहीं हुआ, तुमको पता चला मेरी माया या नहीं चला, तुमको हमारे स्वरूप का ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, माया का ज्ञान हुआ या नहीं हुआ। माया के स्वरूप का भी ज्ञान हो जाए तो भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और जब भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। दोनों तरीके से भगवान की प्राप्ति होती है, माया के स्वरूप को जान लेंगे तो भी, समझे, या भगवान के स्वरूप को जान लेंगे तो भी, दोनों तरफ से रास्ता भगवान की तरफ ही जा रहा है। लेकिन एक रास्ता माया को जानने में जाओगे तो हो सकता है फंस जाओगे, भगवान को जानने जाओगे तो हो सकता है ठीक ठाक पहुंच जाओगे, शॉर्टकट रास्ता है। वही माया से जाने का रास्ता है प्रवृत्ति मार्ग, और भगवान के तत्व को जानने का जो रास्ता है वो है निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग क्या है, बहुत टाइम लगाएगा, फिसलने का चांस रहता है प्रवृत्ति मार्ग में, लेकिन निवृत्ति मार्ग में फिसलने का चांस कम रहता है, रहता तो यहां भी है। तो देखो ये सब बात यहां से निकल के आता है। परीक्षित जी को बोला कि जिन रानियों ने विष दिया था वे बाल हत्या के कारण, वो रानियां पता क्या हो गई, सबके शकल बिगड़ गए, सब श्रीहीन हो गई, सभी सभी रानियां श्रीहीन हो गई, वो अपने नजरों में ही गिर गई सभी रानियां, लज्जा के मारे आंख तक न उठा सकती थी। सबको सबको पता चल रहा था कि इन रानियों के आंखों में जो शर्मिंदगी है, कहीं ना कहीं इन रानियों ने ही कुछ गड़बड़ किया है। लेकिन बात है कि कौन इस बात को उठाए, क्योंकि अंगिरा ऋषि के उपदेश को याद करके मत्स्यहीन हो यमुना के तट पर ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार बाल हत्या का प्रायश्चित किया सबने, मात्सर्यहीन होकर के। तो अंगिरा ने, ऋषि अंगिरा ने उन लोगों को भी उपदेश दिया था शायद, कि तुम लोगों को बाल हत्या लगा है तो बाल हत्या का प्रायश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि अंगिरा ऋषि को तो सब पता है। ये तो जब 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 चित्रकेतु जी को दिया था वरदान, यही बालक तुमको सुख और दुख दोनों देगा, तो अंगिरा जी को पहले से ही पता था। तो अंगिरा जी बता सकते थे चित्रकेतु जी को ना, इस बच्चे का ध्यान रखना, कोई जहर न दे। नहीं बताया अंगिरा जी ने, क्यों बताएंगे, क्योंकि विधाता के लिखे हुए में आर नहीं बननी चाहिए। अगर किसी को भविष्य का पता भी हो, ऐसी सिद्धि हो किसी साधु को कि भविष्य का बोल सकता है, नहीं बोलना चाहिए। क्यों, बहुत सारे भविष्य वक्ता हैं, भविष्यवाणी करते रहते हैं। अगर वास्तव में जिसको भविष्य का पता है, अर्थात उसको सिद्धि है, तो उस सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करेगा, भविष्य किसी को नहीं बताएगा, वो संकेत दे देगा, संकेत दे देगा बस, भविष्य नहीं बताएगा। अंगिरा जी ने संकेत दिया था बस, भविष्य नहीं बताया था। यहाँ अंगिरा जी को पता है कि किसने विष दिया है, तो संकेत में ही उन सभी रानियों को अंगिरा जी ने उपदेश कर दिया, पता भी नहीं चला वहां लोगों को कि वाकई में रानी पे भी आरोप नहीं लगा, और रानियों को पता भी चल गया कि अंगिरा ने क्या उपदेश दिया। तुरंत सभी 9,09,999 रानियों ने मात्सर्यहीन को, अर्थात बिना किसी आलस्य के, बिना किसी प्रमाद के, तुरंत कहां गई, जमुना जी के तट पर, ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार, ब्राह्मणों के कहे हुए तरीके से बाल हत्या का प्रायश्चित किया सबने। लेकिन अब यदि चित्रकूट केतु महाराज को पता भी चल जाए कि इसी रानियों ने ही दिया है जहर, तो चित्रकेतु महाराज को तो ब्रह्म ज्ञान हो गया ना, तो अब उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सब तो करे कराए का विधाता का लेख है। जिसको यह ज्ञान होता है उसको बदले की भावना नहीं होती है। चित्रकेतु को दोबारा बदला लेने की भावना नहीं हुई, न तो रानियों को खरी खोटी सुनाया, नहीं, क्यों, उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, उनको पता चल गया कि कोई किसी का नहीं है, ये रानी अभी मेरी नहीं है, न मैं रानी का हूं न रानी मेरी है, ये न बेटा मेरा ही नहीं है तो रानी का होगी। जब ये बेटा ही मेरा नहीं था तो रानी ने इसको मार भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, जिला भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, रानी ने जन्म दिया, रानी ने मार दिया, इसमें मेरा क्या लेना देना है।
रानी ने ही जन्म दिया था और रानियों ने मार दिया। तो ब्रह्म ज्ञान हो गया था चित्रकेतु महाराज को। वहां सबको पता चल गया था, लेकिन फिर भी इसने कुछ नहीं कहा। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं ना, न सोचती न कांचती, है ना, भगवान गीता में कहा ना, ब्रह्म भूत जो होते हैं वो किसी प्रकार के न तो शोक करते हैं, न किसी प्रकार के आकांक्षा करते हैं। न सोचती न कांचती, नहीं। तो वो तो चैप्टर खत्म हो गया, रानियों ने भी कर लिया पश्चाताप। उसके बाद सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, इस प्रकार अंगीरा और नारद जी के उपदेश से विवेक बुद्धि जागृत हो जाने के कारण राजा चित्रकेतु घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से उसी प्रकार बाहर निकल गए जैसे कोई हाथी तालाब के कीचड़ से बाहर निकल आता है। समझे? अब जिस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में फंसे थे, देखो घर गृहस्थी को अंधेरा कुआं कहा गया है, और अंधेरे कुएं में रोशनी पहुंचना बहुत मुश्किल है। चित्रकेतु को कृपा हुई है नारद जी जैसे ऋषि से, घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल गए। उन्होंने क्या किया? जमुना जी में विधि पूर्वक स्नान किया, तर्पण किया, अन्य धार्मिक क्रियाएं की, और उसके बाद संयमित इंद्रिय और मौन रहकर क्या किया? इंद्रियों को संयम किया और मौन हो गए। जब ब्रह्म ज्ञान होता है ना तो व्यक्ति वाकई में मौन हो जाता है। मौन का मतलब संसार की बातें ज्यादा नहीं करना चाहता। मौन का मतलब ये नहीं कि मुंह चुप, किसी से बोलेंगे ही नहीं, नहीं। मौन हो गए का मतलब ये है कि संसार की कोई बातें करना बंद कर दिया, सांसारिक बात खत्म, डॉट कॉम। सिर्फ भगवान की चर्चा करते सुनते। कोई कुछ पूछता, क्या कहते? हरी बोल। कोई कुछ कहता, चित्रकेतु जी ऐसा ऐसा, हरी बोल। मौन हो गए, इंद्रियों को संयमित कर लिया। जो इंद्रियें खाने पीने में लगता था, राजा लोग खाते थे ना बढ़िया, कुछ नहीं, थोड़ी सी सब्जी रोटी में काम चला लेते, कोई मटर पनीर नहीं, कोई पकवान नहीं। संयमित इंद्रियां, नीचे जमीन पे सोने लगे, सारा राजमहल का त्याग कर दिया, सोने के बिस्तर का त्याग कर दिया, सारा ऐशो आराम त्याग कर दिया। जहां जहां इंद्रियां उनका राजा में राज्य में फंसा था, सब जगह से हटा के संयमित इंद्रिय बन गए, मौन हो गए। बोलते तो सिर्फ भगवान का नाम बोलते। और उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा के चरणों में वंदन किया है, वंदना की है। भगवान नारद ने देखा कि चित्रकेतु जितेंद्रिय हो गया है, भगवत भक्त और शरणागत है, और उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उसी विद्या का उपदेश दिया। कौन सी विद्या? कौन सी विद्या? नारद जी ने जो विद्या कहा था शंकरषण देव के दर्शन करने के लिए, तो नारद जी ने जो उपदेश दिया था वह सुनना चाहोगे? कौन सा उपदेश दिया था? कौन सा मंत्र दिया है? वो वो मंत्र है, 18वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक ये प्रार्थनाएं दी है। ये छठे स्कंद के 16वें अध्याय के 18वें श्लोक से लेकर के 25वें श्लोक तक ये भगवान शंकरषण देव की उपासना की मंत्र दिया है। क्या कहा है? हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी पढ़ेंगे। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्त अद्वैत दृष्टये आत्मानंदानुभूत्यैव न्यस्त सत्य मूर्तये नमः ऋषिकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये वचस्यूपरते अप्राप्य य एको मनसा सह अनाम रूपश्चिन्मात्रः सो अज्ञान सत्सत्परः। हम्म
यस्मिन् इदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते मृण्मये स्वीय मृजान्तिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। यन्न अस्पृशन्ति न विदुः मनोबुद्धि इन्द्रियासवः अंतर्बहिश्च विततं व्योमवत्तन्नतो अस्म्यहम्। देहे इन्द्रिये प्राण मनोधियोम अमि यदंस विद्वा प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदालोहमिवा प्रतपम् अस्थानेषु तद्द्रष्टं पदेशमिति। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपते सकल सात्वत परिवृद्ध निकर कर कमल कुंड कुंडम लोप लालित चरणारविंद युगल परम परमेष्ठिन्नमस्ते। बस ये मंत्र दिया कि भाई इस मंत्र से तुम 7 दिन के अंदर 7 रात तक जगना है, और 7 रात में जो व्यक्ति इस मंत्र को कर लेगा भगवान शंकर संदेव का दर्शन हो जाएगा। लेकिन 7 रात्रि मनुष्यों के लिए जगना मतलब पागल हो जाना। 7 रात्रि जग जाओगे तो 8वें दिन पागल ही रहोगे। लेकिन अगर इसको इस मंत्र की सिद्धि चाहते हैं तो 7 रात जगना पड़ेगा। लेकिन 7 रात जगने से पहले 7 रात जगने की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। जिसको सोने की आदत है रात में, हम जैसे लोग जो 8 बजे सो जाते हैं, क्या रात में जगेगा? नहीं। लेकिन इसका उपदेश किया नारद जी ने कि 7 रात्रि में ही तुम इससे भगवान शंकरशन को प्राप्त कर लोगे। तो ये मंत्र का थोड़ा अर्थ समझे, जो मंत्र भगवान के बारे में दिया है। बोले कि तो उन्होंने कहा, जो उपदेश दिया नारद जी ने, कहा कि ओमकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त बुद्धि मन अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध ज्ञान में स्वरूप हैं, आपकी मूर्ति परमानंदमयी है, आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न हैं और परम शांत हैं। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं, परम महान हैं, विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मन सहित वाणी आप तक न पहुंचकर बीच से ही लौट आती है। उसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र कार्य कारण से परे की वस्तु रह जाती है, वह हमारी रक्षा करे। समझे? यह कार्य कारण रूप जगत जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन हो जाता है, तथा जो मिट्टी की वस्तु में व्याप्त मृत्तिका के समान सब में ओतप्रोत है, उन परम ब्रह्म स्वरूप को आपको नमस्कार करता हूँ। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त हैं, फिर भी आपको मन बुद्धि और ज्ञान इंद्रियां अपनी ज्ञान शक्ति से नहीं जान सकती है, और प्राण तथा कर्मेंद्रियां अपनी क्रिया रूप शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती है। ऐसे भगवान आपको मैं नमस्कार करता हूँ। समझे? भगवान के बारे में बताया। मन बुद्धि इंद्रियां आपकी ज्ञान शक्ति को अपनी ज्ञान शक्ति से जान ही नहीं सकती है, और क्रिया कर्मेंद्रियों से तो खैर आपको स्पर्श भी नहीं कर सकती है। आगे कहा, शरीर इंद्रिय मन प्राण बुद्धि और जागृत और स्वप्न अवस्था में आपके चैतन्य अंश से युक्त होकर ही आप अपना काम करते रहते हैं, और सुसुप्ति और मूर्छा की अवस्था में आपके चैतन्यांश से युक्त न होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि से तप्त होने पर जला सकता है, अन्यथा नहीं। जिसे दृष्टा कहते हैं, वह भी आपका ही नाम है, दृष्टा। जागृति आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, वास्तव में आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओ
कार स्वरूप महाप्रभावशाली महाभूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके जुगल कर चरण कमल की सेवा में संलग्न है। हे प्रभु, आप ही श्रेष्ठ हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। समझिए, ये मंत्र का अर्थ है। तो इस छोटे से मंत्र में मतलब कुल मिला के कितने 8 श्लोकों में भगवान के बारे में सब कुछ कह दिया और कहा ऐसे भगवान को नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस प्रकार का विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञा के अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। 7 दिन ही करना था। उसके बाद उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हो गया। 7 दिन और रात ये मंत्र जपते रहे। सोया नहीं है, सोना नहीं है। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवादिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। समझे? और चित्रकेतु जी ने देखा कि भगवान शेष नारायण सिद्धेश्वरों के मंडल में विराज रहे हैं। उनका शरीर कमल नाल के समान गौड़ वर्ण है, गौड़ वर्ण, और उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर किरीट अर्थात मुकुट है, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी, कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। भगवान के नेत्र कैसे होते हैं बताओ? भगवान के नेत्र कैसा होता है? किसी को नहीं पता? रत्नारे हैं, नेत्र रत्नारे हैं, और मुख पर प्रसन्नता तो रहती है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजर्षि चित्रकेतु के सारे पाप यूं नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्तिभाव की बाढ़ आ गई। नेत्र में प्रेम के आंसू डब 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 स्वच्छ और निर्मल हो गए उनका अंतःकरण। और शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टपक टपक टपटपा रहे थे और भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई। प्रेम उद्रेक के कारण उनका मुंह से एक अक्षर भी नहीं निकला, गला रुद्ध गया। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति नहीं कर सके। थोड़ी देर के बाद उन्हें बोलने की कुछ कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से अपने मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्यवृत्ति को रोका। फिर उन जगत गुरु की, जिनके स्वरूप का 5 रात्र आदि शक्ति शास्त्र भक्ति शास्त्र में भी वर्णन किया गया है, इस प्रकार से चित्रकूट ने क्या किया? स्तुति की। वो तो प्रार्थना था तपस्या करने के लिए, लेकिन चित्रकेतु जब भगवान को देखे तो भगवान की स्तुति किए। चित्रकेतु ने कहा, क्या कहा? अजित जीतः समम तिभिः साधुभिः भवान् जितात्मभिः भवता विजितास्त्यपि च भजता मकामात्मानां य आत्मदो अतिकरुणः तव विभवः खलु भगवन् जगदौदयस्थितिदादिनी विश्वसृजस्तिर्षांसास् तत्र मृषाः स्पृशन्ते पृथ्वीभिमत्या। समझे? नहीं समझे? समझते हैं, ठहरो। चित्रकेतु जी ने कहा कि हे भगवान, हे अजित, हे जितेंद्रिय, हे समदर्शी साधुओं के भी समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। भगवान के भक्त भगवान को जीत लेते हैं।
लेकिन भगवान अपने भक्तों को भी बस में कर लेते हैं। कैसे? बोले कि अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य और आदि गुणों से। साधु भी भगवान जितात्मा भी भवता। साधु भी भगवान जितात्मा भी भवता। और कैसे? तो बोले कामात्मनाम च आत्मदो अति करुण। कारुण्य से, माधुर्य से, सौंदर्य से आप भक्तों को अपने वश में कर लेते हो। और जब भक्त जितेंद्रिय हो जाता है, समदर्शी हो जाता है, वो आपको जीत लेता है। अब अब कौन किसको पहले जीतता है? भगवान के भक्त भगवान को पहले जीतता है या भगवान भक्त को पहले जीतता है? हम्म? तो पहले भगवान ही भक्त को जीतते हैं, भगवान ही भक्त को वश में करते हैं अपने सौंदर्य से, माधुर्य से, कारुण्य से, आकर्षण से, अपने लीला से, अपने गुण से। नहीं? और जब भक्त वश में होकर के सब कुछ भूल करके भगवान को ही, अर्थात सब कुछ भूलना मतलब जितेंद्रिय हो जाना, और समदर्शु समदर्शी बन जाते हैं, तो भगवान उनके अधीन हो जाते हैं, भगवान को जीत लेता है वो भक्त। ऐसा बोला। आप धन्य हो, आप धन्य हो। बताओ क्यों? क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं, उन्हें आप करुणा परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हो। बस भगवान किसके बस में होते हैं? निष्काम भाव से भजन करने वाले के। हमारा भाव तो निष्काम हो ही नहीं सकता। पता नहीं इस जन्म में तो नहीं हो सकता, मुझे लगता है इस जन्म में तो निष्काम भाव से भजन हो ही नहीं सकता। इस जन्म में तो चलो ब्रह्मा जी के कहे हुए नाम ही ले लो, भगवान का नाम ही ले लो। निष्काम भाव से भजन हो जाए तो काम ही तो करना, कहना ही क्या है। आप लोगों के हो सकते हैं निष्काम भाव से भजन, अपने को तो नहीं लगता ऐसा। कहते हैं भगवान, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास हैं। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश हैं, फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत कर्ता मानकर झूठ मूठ एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, स्पर्धा करते हैं। बताओ, ये सब आपका लीला विलास है। पृथ्वी, ये जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आपका लीला विलास है। लेकिन ब्रह्मा और आदि जो आपके अंश के भी अंश है, वो आपस में झूठ मूठ के एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा करते रहते, स्पर्धा करते रहते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महतत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि, अंत और मध्य में आप ही हैं। और स्वयं आप ही आदि है, अनंत है, मध्य से रहित है। क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रह जाती है, वही मध्य में भी रहती है। यह ब्रह्मांड कोश जो है, जो पृथ्वी आदि एक से एक 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है, और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता ही नहीं चलता। इसलिए आप क्या हैं? अनंत हैं। जो नर पशु, सुनो, चित्रकेतु ने क्या कह दिया 38वें श्लोक में, देखो, जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन न करके आपके विभूति स्वरूप इंद्रियाद देवताओं की उपासना करते हैं। तो चित्रकेतु ने कहा कि लोग देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? जो देवता, इंद्र आदि देवता कौन है? भगवान के विभूति स्वरूप ही तो है, भगवान की विभूति ही तो है। तो जो अपना विषय भोग चाहेगा, वो देवताओं को पूजा करेगा, देवताओं का उपासना करेगा। अच्छा, यहाँ पूजा नहीं, उपासना है, उपासना। देवताओं की उपासना करेगा। उपासना तो हमको करना है भगवान की। तो बोले कि जो नर पशु केवल विषय भोग चाहता है, अर्थात देवताओं की उपासना करने वालों को भी नर पशु ही कहा गया है। लेकिन आजकल नर पशु भी नहीं है। आजकल तो घाती पशु लोग बन गए हैं। क्यों? पहले तो श्रेष्ठ तो यह है कि भगवान का ही उपासना किया जाए।
लेकिन यदि विषय भोग की इच्छा हो रही है तो देवताओं की उपासना की जाए। लेकिन आजकल लोग तो विषय भोग भी चाहते हैं लेकिन देवता की भी उपासना नहीं करना चाहते। तो उसको क्या बोलोगे, नर पशु कहोगे? हम्म। नर पशु तो वह है जो अपने भोग विषय के लिए भगवान का भजन न करके भगवान के विभूति स्वरूप इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं। स्पष्ट कहा है, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा है, कोई नर पशु है जो आपका भजन नहीं करता है, विषय भोग के लिए अन्य देवताओं का उपासना करता है। हे प्रभु, जैसे राजकुल का नाश होने पर के पश्चात उनके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ रुक के एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन भी सुन रहे होते हैं। तो मैं यहाँ क्लियर कर दूं दोबारा से। हालांकि ये बात मैं बता चुका हूं कि उपासना और पूजा में अंतर है। उपासना भक्ति है और पूजा जो है वो अलग है। तो भक्ति उपासना और पूजा में अंतर है। पूजा हम किसी देवता का कर सकते हैं, लेकिन भक्ति हमको सिर्फ भगवान की करनी है। उपासना सिर्फ भगवान की करनी है। अन्य देवी देवता की पूजा कर सकते हैं किसी वजह से। किस वजह से? देवताओं के लिए, अर्थात अपने लिए नहीं। हम पूजा किसी देवता की करें इसलिए ना करें कि हमको वो देवता क्या दे, हाँ, मकान दुकान वीजा इमिग्रेशन ना। इसके लिए देवता की पूजा नहीं की जाती है। देवता की एक कोई भक्त है जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, वासुदेव नारायण राम की भक्ति करता है, वह देवी देवताओं की पूजा कर सकता है। सिर्फ वह पूजा इसलिए करेगा कि देवी देवताओं को तुष्ट करने के लिए, देवी देवताओं को पोषण देने के लिए। क्योंकि मनुष्य जब यज्ञ करेगा तो देवी देवताओं को पोषण होता है। तो देवी देवताओं को पोषण करने के लिए पूजा यज्ञ हवन कर सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं। भक्ति अलग है, पूजा अलग है। जैसे इंद्र की पूजा करते थे कौन? सैकड़ों हजारों वर्ष से नंद बाबा की फैमिली लोग करते थे इंद्र की पूजा। लेकिन भक्ति किसमें थी? वासुदेव में थी। क्लासिक एग्जाम्पल है, पूजा करने का ट्रेडिशन था। सब पूजा करते आए, नंद उपनंद सनंद सब पूजा करते आए। उनके पिताजी सब पूजा करते आए इंद्र की। भक्ति नहीं की इंद्र की। हम्म। वो इसलिए पूजा कर रहे थे कि चलो इंद्र हमें ये देता है वो देता है, तो स्वयं इंद्र को हम लोग दे दें। लेकिन भक्ति किसी करते थे वो लोग? भगवान वासुदेव की। जब तो भगवान वासुदेव आ गए कृष्ण के, कृष्ण स्वयं आ गए। नहीं, तो भक्ति तो भगवान में थी, पूजा वहां होता था। तो पूजा और भक्ति में अंतर समझो भाई, समझो। ये अज्ञानी लोग समझते नहीं है पूजा और भक्ति में अंतर। भक्ति सिर्फ भगवान की, पूजा देवताओं की। भगवान की पूजा, हम भगवान कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते, कृष्ण की भक्ति करनी है। भगवान कृष्ण पूजा से कभी प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान कृष्ण भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जे माम भक्त्या प्रचक्षति। गीता में पूजा की बात नहीं हो रही है, हर जगह भक्ति भक्ति की बात हो रही है। समझे? तो समय समय पे, काल कालांतर से, संवत्सर में, अन्य अन्य उपलक्ष्य में देवी देवताओं की पूजा होती है, पर भक्ति नहीं होती। भक्ति तो नारायण वासुदेव कृष्ण राम विष्णु की होगी। आप लोग समझ गए पूजा और भक्ति में अंतर? मैंने एक वीडियो भी बनाया था पूजा भक्ति को लेकर के। नहीं समझे? छी 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 छी। भक्ति में प्यार नहीं होता, प्यार तो संसारिक चीज है। भक्ति में प्रेम होता है। प्रेम। प्यार मत बोलो, प्रेम। छी 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 छी, प्यार तो नास्तिक लोग करते हैं। भक्ति में प्रेम होता है। प्यार अशुद्ध है, प्रेम शुद्ध है। प्यार बदलता रहता है, प्रेम नहीं बदलता। ओ भाई, प्यार और प्रेम को क्या? क्या? क्या?
अच्छा, प्यार और डिफरेंस बिटवीन प्यार और प्रेम। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन पूजा और भक्ति। अरे, व्हाट आई कैन डू, आई ऑलरेडी डन, आई हैव मेड वन वीडियो। I have made all no no I have already made a video in which I have explained nicely. Already I have made a video. My video library is now my video library becomes so big that is very difficult to search out, but I will tell my assistant. So no, I will tell अगर उसको मिल जाएगा तो भेज देगी आपको. Already I made a video, I have explained there. I think none of you have watched it yet, but then maybe might be somebody would have watched it till now. No, nobody had watched that. Hmm? Already made a video nicely. I have explained there what is how people misunderstand between प्यार and प्रेम, भक्ति and पूजा. ये जो वो वीडियो देखो, वो जो मैंने गुरु के बारे में बताया ना, गुरु मतलब किससे गुरु किसको बनाया जा सकता है, वो वीडियो देखो, उसमें है. अभी अभी मैंने रिलीज किया था 10-15 दिन पहले. तो उसमें मैंने बताया था कि गुरु किसको बनाया जा सकता है. तो चलो ठीक है, आप कहते हो तो एक देखेंगे कभी. बाकी मैं आलसी आदमी हूँ, बहुत लेजी आदमी हूँ. आप मुझे ज्यादा वीडियो बनाने के लिए कहोगे तो पता नहीं अगले साल तक बनेगा, कब तक बनेगा. तो देखो, ये मैं कहाँ था. हाँ, नर पशु. तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था कि यहाँ पे उपासना बोले तो भगवान की भक्ति और पूजा हो सकता है. भजन भगवान की होगी, देवता का भजन नहीं होता है. आपने कभी देवता का भजन सुना है? जय इंद्र देवता, जय इंद्र देवता, जय इंद्र देवता, जय इंद्र देवता, जय सचिंद्र इंद्र, जय सचिंद्र, जय सचिंद्र. कोई कोई करता है जय सचिंद्र, सचिंद्र. हालांकि हालांकि सचिंद्र का मतलब ही होता है सची इंद्र. सचिव इंद्र के पत्नी है और इंद्र तो इंद्र है ही, सचिंद्र. लेकिन कोई कीर्तन नहीं करता देवताओं का, करता है? नहीं करता ना. है, तो कीर्तन नहीं करना, भजन नहीं करना. भजन तो भगवान की करना है, उपासना भगवान की करनी है, भक्ति भगवान की करना है. पूजा कभी कभी देवताओं की हो सकती है. क्यों? क्योंकि आपके द्वारा पूजा में अर्पित पदार्थों से देवताओं का पोषण होता है, समझे. लेकिन उस पूजा में भी जो समर्पण करते हैं वो करते हैं विष्णु को. और जब भी यदि कोई किसी ने पूजा किया किसी देवता का और कोई भी भोग विष्णु को नहीं दिया तो वो देवता भी नहीं लेते. ध्यान दो, अगर विष्णवे नमः नहीं हुआ तो देवता भी स्वीकार नहीं करते. देवता भी उसी को स्वीकार करते हैं जो भगवान को. देवता इतने शुद्ध सत्वमय हैं कि वो भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं. कोई पूजा हवन करो, इदम विष्णवे नमः, जब तक नहीं हवन करोगे, जब तक विष्णवे नमः नहीं करोगे, तब तक देवता भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं. क्यों? देवताओं को पता है कि सभी के भोक्तारम कौन है? भगवान विष्णु है. तो पहले भगवान, सभी भोग विष्णु को जाना चाहिए, फिर हमको मिलना चाहिए, है कि नहीं. ये सब बात होना चाहिए. पूजा पाठ में, किसी देवता के पूजा पाठ में देखो, जो कुशल पंडित होगा वो पहले विष्णवे नमः करेगा, हैं. और विष्णवे नमः बिना किए कोई पंडित अगर पूजा कराता है तो बोलो भैया तुम गलत हो, हमारी पूजा देवता ने स्वीकार नहीं की. क्यों? क्योंकि तुमने अर्घ को विष्णवे नमः तो पहले किया नहीं. वही तो प्रसाद देवता लोग खाएंगे. हम्म. अब पूजा पाठ में ध्यान है नहीं, पंडित कुछ भी कर दिया, पता ही नहीं चलेगा पंडित क्या कर रहा है. पंडित को दक्षिणा से मतलब है और आपको पूजा की फॉर्मेलिटी से मतलब है. चीटर्स एंड द चीटेड. है कि नहीं. पूरा संसार बड़ा पड़ा है. तो बोले हे प्रभु, मैं यहाँ थोड़ा रुक करके आप लोगों को बता दिया. अरे क्लासिक एग्जाम्पल दिया नंद बाबा का. जो देखो, पूजा इंद्र की करते थे, भक्ति भगवान की करते थे. ऐसे ही होनी चाहिए. हे प्रभु, जैसे राजकुल का नाश होने पर, और सुनो, न तो भक्ति छोड़नी चाहिए न पूजा छोड़नी चाहिए. भक्ति तब, पूजा तब छोड़ो जब आप परमहंस हो गए हो, जब आप सन्यास ले लिए हो दुनिया से. जब तक गृहस्थ हो तो पूजा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि गृहस्थों से
सन्यासियों की उम्मीद होती है, गृहस्थों से ब्रह्मचारियों का उम्मीद रहता है, गृहस्थों से वानप्रस्थ, और देवताओं को भी गृहस्थ से ही उम्मीद रहता है। इसलिए जब तक गृहस्थ हो, पूजा तो नहीं छोड़ना पड़ेगा। गृहस्थ हो तो अपना श्राद्ध कर्म नहीं छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो भैया गृहस्थ ही छोड़ देगा है। और यदि आप सन्यासी हो गए, वानप्रस्थी हो गए, तब छोड़ो। वानप्रस्थी हो गए तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। अब आप वानप्रस्थी हो गए, वानप्रस्थी हुए नहीं, गृहस्थ में बैठे हो, तो भाई सन्यासी भी आप ही का मुंह देखेगा, देवता भी आप ही को ऊपर देखेगा, ब्रह्मचारी हो चाहे वानप्रस्थी हो, आप ही से सहयोग राशि लेगा। तो गृहस्थों के ऊपर सबकी जिम्मेदारी है, देवता की जिम्मेदारी है, पितरों की जिम्मेदारी है, साधु संतों की जिम्मेदारी है। इसलिए गृहस्थ आश्रम बहुत कठिन आश्रम है भाई। गृहस्थ आश्रम में कोई भगवान की भक्ति थोड़ा भी करता है ना, तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। थोड़ा भी भक्ति कर लिया जाए, इसलिए देखो संसार में गृहस्थी संतों को भगवान जल्दी दर्शन दिए हैं। यस और नो, यस और नो बोलो, है ना। संसार में गृहस्थ संत को ज्यादा जल्दी दर्शन दिए हैं भगवान। लेटेस्ट देख लो, कौन ले लो सारा एग्जांपल। रूपा जी गृहस्थी थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गृहस्थी थे, हैं। गया प्रसाद गृहस्थी थे, सब गृहस्थी थे। आप भक्तमाल उठा लो, ज्यादा गृहस्थी मिलेंगे आपको नहीं। तो गृहस्थ में रह करके यदि कोई भजन कर ले तो ये बहुत बड़ी भगवान की, भगवान उससे जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन गृहस्थ कब? जब गृहस्थ धर्म का पालन करके, ये नहीं कि गृहस्थ हो गए, साधु की सेवा नहीं, देवताओं की पूजा नहीं, देवताओं का हवन नहीं, संतों को स्वागत नहीं, और फिर कह रहे हैं गृहस्थ हैं। नहीं, फिर तो बेकार गृहस्थ है वो तो। ग्रह तो हम लोग आज यही रुकते हैं, समय हो गया है 9, 9:15 हो गया है, तो हम लोग यही रुक जाते हैं। श्लोका संख्या, चित्रकेतु ने भगवान को दर्शन, भगवान को दिए, तो 38 श्लोका तक हम रुक जाते हैं आज। एकादशी का दिन है, 23/5/25, ठीक है। यही रुक जाते हैं, 38 तक रुक जाते हैं। बहुत अच्छा प्रेयर है, कल और भी प्रेयर को समझेंगे। चित्रकेतु द्वारा जो भगवान का प्रेयर है, प्रार्थना है, वो समझेंगे। फिर भगवान प्रसन्न होकर भगवान चित्रकेतु को कहेंगे भगवान ने कहा, क्या कहा, कल कल सुनेंगे, ठीक है। और उसके बाद कल मेरे ख्याल से इसी चैप्टर में लग जाएगा समय, क्योंकि भगवान जो कह रहे हैं वो भी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, वो भी समझना पड़ेगा। उसके बाद 17वां अध्याय आएगा, जिसमें पार्वती जी का श्राप मिलेगा चित्रकेतु को। क्यों मिलेगा वो भी समझेंगे, समझे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्नामानि यानि कमापि तस्य दिवस सेवः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तबिंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। और एक बात जान लो आप लोग, थोड़ा बता देता हूं कि हमारे मॉडर्न कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में चीजों को ऐसे समझा जाता है जैसे कि हमने भागवत धर्म को स्वीकार किया तो देवी देवताओं के प्रति भेद बुद्धि करना, देवी देवताओं के प्रति थोड़ा सा डिफरेंटली ज्ञान रखना ठीक नहीं है। क्योंकि
भागवत धर्म में आने के बाद देवी देवताओं को यदि आप हवन पूजा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम देवी देवताओं के लिए आपको भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। चार माला देवताओं के लिए, मान लो आज कोई पर्व त्योहार है, मान लो कि त्योहार है, किसी देवी देवता के पूजा किया जाता है, तो उस दिन यदि आप भजन करते हो तो आपके भजन का हिस्सा देवी देवताओं को चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पूजा नहीं की, आपने उनको हवन दिया नहीं, भगवान को अर्पित करके भोजन दिया नहीं देवी देवताओं को। तो उस दिन आपके जो माला है ना, हरिनाम, हरिनाम का कुछ अंश चला जाएगा देवताओं को, क्योंकि देवता को चाहिए तो कुछ जरूर। तो इसलिए उन दिनों में अगर आप हो सके तो देवी देवताओं की पूजा करके कुछ देने की कोशिश करो, हवन करके देने की कोशिश करो। नहीं दे सकते हो तो कम से कम उनके लिए दो माला ही कर लो, चार माला ही कर लो। हे फलाना फलाना देवता, मैं अपने कामों में बिजी हूँ, भगवान की भक्ति में बिजी हूँ, मैं आपके लिए यज्ञ हवन और दान पुण्य नहीं कर रहा हूँ, चलो आपके लिए माला ही कर देता हूँ कि आपका कार्यकाल जल्दी समाप्त हो, भक्ति करो, भगवान के धाम जाओ। तो भी देवता प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरे लिए माला किया, भगवान से प्रार्थना किया। समझे? लेकिन देवताओं को कुछ तो चाहिए, भगवान का प्रसाद चाहिए, नहीं तो भगवान की प्रार्थना चाहिए, तो करना तो पड़ेगा। भगवान ने गीता में कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता में भगवान ने उपदेश दिया इस बात को। क्या कहा है? निकालो, वो कौन सा श्लोक है? भगवान ने कहा ना, अ, अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्योन्य देवता, है ना, ये श्लोक है। उसके बाद देखो, उसके बाद के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए देवता और मनुष्य आपस में परस्पर संबंध बनाते हुए भगवत प्राप्ति करें। आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए देवताओं और मनुष्यों में, क्योंकि देवता मनुष्य के ऊपर निर्भर रहते हैं और मनुष्य देवताओं के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऐसा गीता में कहा नहीं, कहा भगवान ने? बताओ कौन सा श्लोक है वो? कौन सा, किस श्लोक में है वो? आ, श्लोक संख्या कौन सा है? कोई निकाल सकता है? 3.14। हाँ, तो उसमें आगे देखो, ये बात भगवान ने कहा है कि नहीं कहा है, बताओ। हाँ, अन्नाद्भवन्ति भूतानि। हाँ, देखो देखो देखो, ये भगवान ने कहा, ये 3.14 नहीं, 3.16 में कहा भगवान ने, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्ति अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ जीवति। तो ये क्या कहा है कि इस प्रकार से कौन सा श्लोक है वो? अन्नाद्भवन्ति भूतानि के बाद एक और श्लोक है ना? हाँ, 15 नंबर। नहीं नहीं, उसमें देवताओं के लिए कहा है कि देवता और मनुष्य आपस में सामंजस्य स्थापित करके भक्ति करें। वो बताया भगवान ने, है। वो देखो भगवान ने कहाँ कहा है पे, एक श्लोक में भगवान ने बोला है, स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा है, हमको याद है। तो वो श्लोक मुझे मिलेगा, अब भी बताता हूँ आपको। तब तक आप लोग गोपी गीत सुनो। वह श्लोक मैं तब तक तुरंत निकालता हूँ। भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही है, गीता में कहा है भगवान ने। चलिए माता जी, गोपी गीत। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सा सुधत्रही।